नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए एक बेहतरीन दवाई, बेहतरीन सायरप जिसका नाम लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड और मोंटेक एलसी या मोंटेल्यूकास सोडियम सस्पेंशन। ये जो सायरप है जो कि बाज़ार में आपने बहुत ही कॉमन मोंटेल्यूकास्ट या मोंटेक एलसी के नाम से इसका टेबलेट और सायरप भी आता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये बहुत ही शानदार होती है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चे जो है, खासकर 12 साल तक के बच्चे, छोटे नवजात शिशु से लेकर, उनमें सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी जो है, त्वचा की एलर्जी हो गई या फिर सर्दी जुकाम हो गई, अस्थमा हो गया, किसी भी प्रकार की एलर्जी अगर है उसके लिए बहुत शानदार सायरप ये 60 ml का सायरप है। इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे और आप पूरी जानकारी देखिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा चैनल और मजबूत हो सके और हम यूं ही नई जानकारी, नई दवाइयों के बारे में आपको बताते रहें। आज की दवाई जो है छोटे बच्चों तक, 12 साल तक के जो बच्चे हैं, आप यूं ना देखें कि ये 12 साल तक के बच्चों के लिए सायरप है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसका टेबलेट भी आता है, तो आप उपयोग तो देख भी सकते हैं और टेबलेट्स के फॉर्म में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और टेबलेट्स में आपको रेपर दिखा दूंगा इसका। और ये दवाई जो है छोटे बच्चों, क्योंकि डोज जो है सायरप है तो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होती है। बड़े लोगों में, जो बड़े लोग हैं 12 साल से ऊपर, जो जितने भी लोग हैं, वो टेबलेट्स इसकी फॉर्म आती है, टेबलेट फॉर्म आप ले सकते हैं। तो बात करेंगे अपन इस दवाई के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी हिस्टामिनिक दवाई होती है। हिस्टामिन, मैं आपको बता दूं, एक प्रकार का केमिकल रिसेप्टर होता है जो जब हमें एलर्जी होती है किसी भी प्रकार की तो वो ट्रिगर होता है। जब तो हिस्टामिन ट्रिगर होता है, हिस्टामिन स्टिमुलेट होता है ना। तो एंटी हिस्टामिन इसलिए बोल रहे हैं, ये हिस्टामिन नाम के केमिकल रिसेप्टर को दबाती है ना। तो मोंटेल्यूकास्ट, और जो मोंटेल्यूकास्ट है वो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये खास तौर पर बच्चों में, जैसे कि हमने बात करी, एलर्जी और सांस की समस्याओं में दी जाती है। लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड जो है एंटी हिस्टामिनिक दवाई है। शरीर में एलर्जी के कारण होने वाली खुजली, छींक, नाक बहना और आंखों में जलन और भी अन्य समस्याओं में ये काम करती है। और जो मोंटेल्यूकास्ट आप देख रहे हैं वो ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है, जो सूजन यानी इन्फ्लामेशन, जो सांस की नली होती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनके कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सिकुड़ जाती हैं, तो उनको फैलने में मदद कराता है ना। तो जो लीवोसिट्राजिन है वो एंटी हिस्टामिनिक दवाई है। तो वो एलर्जी के लक्षण जैसे खुजली, छींक होना, बंद नाक, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, आँखों में खुजली होना, आँखों में जलन होना, उसको कम करता है। और जो नाक की सूजन, उसे इंग्लिश में राइनाइटिस बोलते हैं, और त्वचा में जो खुजली होती है उसको अर्टिकेरिया कहते हैं, उसको कम करता है। जो मोंटेल्यूकास्ट आप देख रहे हैं, मोंटेल्यूकास्ट जैसे मैंने आपको बताया ल्यूकोट्राइन नाम का केमिकल होता है, उसको ब्लॉक करता है। हमारे फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है। ल्यूकोट्रिन उसको ब्लॉक करता है। फेफड़ों की जो सूजन है और जो सांस की नली में जो कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन है उसको ठीक करता है, उसको फैलाने में मदद करता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वाली जो समस्या है वो लीवोसिट्राजिन नाम की जो दवाई है उसको ठीक करता है। तो दोनों दवाइयाँ कैसे काम करती है, क्या क्लास है, वो मैंने आपको बताया। अब अपन बात करेंगे संपूर्ण इनके विस्तार से कि इनका, इस जो दवाई का उपयोग कहाँ कहाँ आप ले सकते हैं, कैसे कैसी समस्याएं अगर आपके बच्चे को है तो आप ये दवाई बहुत ही शानदार काम करती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है दोनों दवाई जो है, मोंटेक एलसी जिसको बाज़ार में बहुत ही फेमस नाम से आपको देखने को मिलेगी। पहला उपयोग अपन बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जो एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी हो सकती है, इसको अलग मेडिकल टर्म में हे फीवर भी बोलते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। समस्या क्या होती है पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे। समस्या जो है, जब भी मौसम बदलता है, आप लोगों ने देखा है, तो बहुत से लोग जो है, बड़े लोग भी, नाक बहना यानी रनी नोज, छींके आना यानी स्नीजिंग, आँखों में खुजली होती है, आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी आने लगता है, नाक बंद होती है, नाक से पानी आने लगता है। तो ये जो समस्याएं हैं एलर्जी के कारण होती है ना, इसका अगर ये समस्या आपको दिख रही, मतलब एलर्जी का संकेत है, एलर्जी का सिग्नल है। तो इसे इंग्लिश में हे फीवर जैसे मैंने आपको बताया, और या एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी के कारण होने वाली समस्या। इसमें लक्षण आपको, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे,
तो जो भी व्यक्ति विशेष को अगर एलर्जी है तो वो बार बार छींक आएंगी उसको, है ना, तो कंटिन्यूसली ही विल स्नीज, है ना, छींके आएंगे उसको, नाक से पानी आएगा या बंद नाक हो सकती है, स्टफी नोज या नज़ल कंजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। आँखों में खुजली, जैसे हमने बात कहा है ना, इरिटेशन और इचिंग इन द आइज़, और आँखों से पानी आना, आँख में रेडनेस हो सकती है, लालिमा या जलन, है ना, और साथ में गले में खुजली, गले में खराश और गले में खिचखिच और गले में कुछ निगलने या गुटकने में अनईजी सा लगता है, सिर दर्द और भारीपन, उस एलर्जी के कारण आपको ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इलाज की हमने बात करी तो ये जो दवाई है लीवोसिट्राजीन और मोंटेल्यूकास सायरप जो है हिस्टामिन को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षण जो होते हैं उसको कम करेगा। मोंटेल्यूकास्ट है जो फेफड़ों की और नाक की सूजन को कम करता है और सांस लेने में ईजी कराता है ना। तो जो बदलता मौसम है उसके कारण एलर्जी जो बार बार बच्चों में होती है बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन दवाई है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना सिट्राजीन नाम की सायरप भी आती है, मैंने खुद ने वीडियो बनाया प्लेन सिट्राजीन, वो भी कारगर है एलर्जी में, पर इसमें दोनों दवाइयाँ हैं ना, मोंटेल्यूकास्ट भी आप साथ में देख रहे हैं, इसलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इफेक्टिव दवाई हो जाती है कॉम्बिनेशन के साथ। दूसरा उपयोग मैं आपको बताऊं, अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत यानी कि ब्रीदिंग इशू। अस्थमा आपको पता होगा एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक रहने वाली बीमारी होती है, सांस की बीमारी है, जिसमें फेफड़ों की नाली यानी फेफड़ों की जो नली है, जिसे इंग्लिश में ब्रोंकियल ट्यूब्स अपन कह सकते हैं, वो संकुचित हो जाती हैं या वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ना, यानी सिकुड़ जाती हैं, जिससे होता क्या है, सूजन हो जाती है नलियों में और उससे सांस लेने में दिक्कत आती है ना। तो अगर अस्थमा या के मैं लक्षण बताऊं तो अस्थमा वाला जो व्यक्ति विशेष है और उसको जो है सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस फूलती है उसकी, तो सांस फूलेगी, खासकर रात और सुबह के समय बहुत ज़्यादा सांस फूलती है और सीने में जकड़न यानी सीने में दर्द रहेगा, जलन पड़ेगी सीने में, खांसते समय उसकी सांस फूलेगी जो व्यक्ति विशेष है, और दौड़ने में या चलने में या ठंडी हवा में जाने पे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और नींद में भी सांस रुकने जैसा महसूस लगता है, और खांसी उनको रात में सोते समय। ये जो है लक्षण जो अस्थमा वाले मरीजों हैं, हम खुद जो अस्थमा के इन्हेलर्स आते हैं, फोराकोट और सालबेर जो इन्हेलर्स आते हैं, उनको हम अस्थमा वाले मरीजों को भी देते हैं, और जो उनमें साथ में टैबलेट्स हम सिट्राजीन और क्लोरफेनारिमाइन मेलेट, साथ में डेरिफाइलिन, इटोफाइलिन जो टैबलेट्स आती है उसके साथ देते हैं। तो बच्चों में ये ऐसे काम कर सकती है जो एलर्जी के कारण, और जो अस्थमा है उसमें साथ में ये सपोर्टिव दवाई के रूप में काम करती है। तो अस्थमा के जो लक्षण हमने बताए, सांस फूलने में दिक्कत या सीने में जकड़न, सीने में दर्द, खांसने में और सांस फूलने में दर्द अगर दिक्कत होती है तो अस्थमा में ये जो दवाई है वो जो है मोंटेल्यूकास जो इसमें आप देख रहे हैं वो बहुत शानदार काम करता है अस्थमा में, खासकर क्योंकि ये ल्यूकोट्रीन नाम का जो केमिकल है उसको ब्लॉक करता है, जो अस्थमा के लक्षण को बढ़ाता है ना। जो फेफड़ों की नलियाँ हैं जिन्हें हम ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं, उनको फैलाने का काम करता है, ताकि जो सांस की नली सिकुड़ गई थी वो अब आसानी से फैल सकें ये दवाई लेने के बाद में। जो एलर्जी के कारण जो सांस की समस्या हो रही थी उसको रोकने में बहुत ही शानदार काम करती है ये सायरप। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और कफ से जुड़ी समस्याएं, जैसे ब्रोंकाइटिस हमने बात करी अभी, ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन है ना, फेफड़ों की वायु नालिकाएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन और बलगम यानी म्यूकस जो अगर बनता है तो उसके कारण भी लंबे समय तक खांसी अगर होती है तो ये दवाई दी जाती है। 3 महीने से ज़्यादा, बल्कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। जिन लोगों में बलगम ज़्यादा बन रहा है यानी कफ ज़्यादा बन रहा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और गले में जम रहा है, सुबह के समय ज़्यादा खांसी आ रही है और सांस फूल रही है और भारीपन सा लग रहा है, तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण होते हैं। तो ये जो दवाई मोंटेल्यूकास्ट है फेफड़ों की सूजन को कम करता है ना। लीवोसिट्राजीन जो है छाती में जो कफ जमा है उसको एलर्जी और उसके कारण जो एलर्जी हो रही है, जो कफ जमा है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ये दवा जो है लंबे समय से चली आ रही खांसी और ब्रोंकाइटिस, अगर आपको खांसी भी, जैसे बच्चा जो है खांसी अगर आ रही है उसमें भी साथ में जैसे कफ सायरप तो देंगे ही है ना, ब्रोमैक्सिन वगैरह या डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, वो डिपेंड करता है कि कैसी खांसी है, सूखी खांसी है, गीली खांसी है। उसके साथ में जैसे माताएं बहनें आती हैं तो वो शिकायत करती हैं साथ में इसको एलर्जी भी है, यानी कि नाक भी बह रही है, जुकाम भी हो रहा है, सर्दी जुकाम भी होता है, साथ में खांसी भी चल रही है, तो ये साथ में हम ये दवाई देते हैं बच्चों को है ना।
साइनस एक समस्या, जिसे साइनस यानी कि जो हमारे नाक के आसपास जो कैविटीज़ होती हैं वो सूज जाती हैं ना, तो उनमें बलगम भरने लगता है ना, जिससे साइनस में होता क्या है, सिर दर्द और नाक बंद और भारीपन सा महसूस होने लगता है। अगर हम साइनस के सिम्टम्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो भी व्यक्ति साइनस से ग्रसित या साइनस के लक्षण उनको देखने को मिलेंगे, सिर में भारीपन और दर्द रहेगा यानी हेडेक लग सकता है, और लगातार नाक से पानी आएगा यानी रनी नोज़ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर नाक जो है बंद हो सकती है यानी स्टफ़ी नोज़ हो सकती है। चेहरे और आंखों के पास दर्द रहेगा, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है उस व्यक्ति विशेष की। तो इसे जो है हम साइनस बोलते हैं, साइनसाइटिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो दवाई है लीवोसिट्राजिन नाक की सूजन और जो बहाव है नाक का, अगर रनी नोज़ है तो उसको कम करेगा, है ना। मोंटेल्यूकास जो है साइनस की सूजन को कम करके जो नाक का रास्ता है उसको खोलने में मदद करता है। जैसे मैंने आपसे इंट्रोडक्शन बोला था, त्वचा की एलर्जी ना, स्किन एलर्जी, वो अगर स्किन पे अगर खुजली है या स्किन की जैसे खुजली है या स्किन की एलर्जी है, जैसे शरीर में किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है तो हिस्टामिन रिलीज होता है ना, जो जिससे लक्षण क्या होंगे एलर्जी में, शरीर में लाल दाने हो सकते हैं ना, जिसे हाइप्स बोलते हैं इंग्लिश में, चकते, है ना, लाल लाल निशान बढ़ जाएंगे, तेज खुजली के साथ जलन होती है ना, हाथ पैर में सूजन उसके कारण हो जाती है। कीड़े के काटने से भी होने वाली एलर्जी जो है उसमें ये दवाई दी जाती है। अगर जैसे हमने बात करी है ना, एविल नाम से आपने सुना ही होगा टैबलेट, अगर कभी खाई हो, मधुमक्खी ने काट लिया, चींटी ने काट लिया बच्चे को, है ना, या फिर किसी प्रकार के कीड़े ने काट लिया, मस्कीटो ने काट लिया, उसके कारण उस पर्टिकुलर जगह पे रेडनेस हो गई, सूजन हो गई, तो एलर्जी जो है उसको ठीक करने में, है ना, ये जो दवाई है दम हमने बात करी, एलर्जी, अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस, है ना, नाक की सूजन, सांस लेने में परेशानी, एलर्जी के कारण होने वाली खुजली, बलगम जमने वाली जो समस्या है ना, बड़े और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित है, हमने बात करी है। और अब बात करेंगे इसका डोज। बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको बात करी, 6 महीने से जो 5 साल तक के बच्चे हैं तो 2.5 ml रात में दी जाती है। रात में देने के कारण भी अपन बताएंगे आपको। और 6 से लेके 12 साल तक के अगर हैं तो 5 ml रात में एक बार। बड़े लोग हैं तो उसमें टैबलेट ले सकते हैं, अगर ये शीशी लेना है 12 साल से बड़े हैं तो 10 ml ले सकते हैं ना। खाने के बाद लेना चाहिए और रात में सोने से पहले लेना अधिक फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि ये हल्का सा ड्रॉसीनेस यानी कि थोड़ा सा आपको आलस या नींद जैसा इस दवाई को लेने के बाद लगता है और नींद भी आ जाती है। तो बच्चों में इसलिए रात में भी दी जाती है। और आपको भी अगर सिट्राजिन या मोंटेक नाम की टेबलेट आप ले रहे हैं तो रात में अगर आप लेंगे तो बहुत शानदार रहेगा। प्रेगनेंसी में ये जो दवाई है सुरक्षित रहती है। प्रेगनेंसी और जो ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसमें आप डॉक्टर की सलाह से अगर हम टैबलेट की बात करें तो ले सकते हैं। ये तो खैर सायरप है तो बच्चों के लिए है, तो ये इसका डोज और हमने सेफ्टी प्रोफाइल बताई। जैसे हमने बात करी साइड इफ़ेक्ट अगर हम आपको बताएं चलते चलते, तो जैसे मैंने आपको बताया नींद आती है इससे, है ना, ड्रॉसीनेस कह सकते हैं, मुंह सूख सकता है, ड्राई माउथ, हल्का सिरदर्द आपको देखने को लग सकता है। ये बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है, किसी किसी में लग सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट दिख जाए ना। मोंटेक एलसी के नाम से बहुत ही प्रचलित सायरप आपको देखने को मिल जाएगा। मोंटेयर एलसी किड सायरप आता है बच्चों के लिए। लेवोलिन एम के नाम से ये मिल जाएगा, एलेक्स एम के नाम से मिल जाएगा। ऐसे अन्य नाम से आपको मार्केट में ये 100 से 130 रुपये तक का ये सायरप आपको मिल सकता है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी मोंटेक एलसी या जो दवाई है लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन के बारे में। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी और आप ने हमें सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।